बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णताप और आज बैलेट बॉक्स इंडिया में हमारे साथ राजनीतिक नवप्रवर्तक के तौर पर एक ऐसी नेत्री मौजूद हैं जिन्होंने 2 दशकों से भी ज्यादा का राजनीतिक सफर तय किया है और 2004 में लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुई थी। वहीं से राजनीति को आगे बढ़ाया और जब विचारधारा मेल नहीं खाई और लगा कि समाज के लिए कुछ बेहतर करने की जरूरत है तो उन्होंने खुद की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी है और वो उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो नेहा जी, विशेष बातें आप ही से। तो बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे कि 2 दशक से भी ज्यादा का राजनीतिक संघर्ष रहा है, तो मैं आपका जीवन परिचय जानना चाहूंगा कि आपका जीवन परिचय क्या है, आपके संघर्ष की कहानी क्या है, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, पहली बार मैं 2001 में पंचायती राज जब चुनाव आया तो उसमें मैं बीडीसी का चुनाव लड़ी और वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि जीतने के बाद भी मेरा सर्टिफिकेट छिना गया। उसके बाद वहीं से मेरे को समझिए तो एक जुनून सा हो गया कि अब तो मैं राजनीति करूंगी, लेकिन फिर भी अपने जॉब के लिए भी तैयारी कर रही थी। 2 बार बिहार पुलिस में होकर भी नहीं गई। फिर 2004 में मैं बीएमपी में बहाली हुई। इसके पहले मैं 2001 में चुनाव लड़ी। फिर वहां से मेरे साथ ऐसा घटना घटा जो कि मेरा सर्टिफिकेट छीना गया और मेरे पे अब राजनीति का जुनून आ गया कि मैं तो करूंगी तो करूंगी। इस जो भी समाज में बुराइयां चल रहा है इनको मैं खत्म करने का ठान ली हूँ। उसके बाद मैं लोजपा ज्वाइनिंग की। 2004 के बाद लोजपा ज्वाइनिंग की तो उसमें पहले प्रदेश के किसान सेल का अध्यक्ष बनी। फिर कुछ दिन के बाद मेरे कार्य को देखते हुए सुप्रीमो रामविलास पासवान जी ने मेरे को महिला विंग का राष्ट्रीय सचिव बनाए और मेरे बहुत अच्छा कार्य रहा। देश भर के महिलाएं दिल्ली आती थी, बिहार के महिलाएं बिहार आती थी ऑफिस में और मैं महीने में एक बार मीटिंग कराती थी। महिला दिवस भी मनाते थे लोजपा ऑफिस में। और मेरा जितना भी मेरे को आगे जो शिक्षा या करियर जो मिला है राजनीति में वो लोजपा से ही मिला है। ये तो मैं उनका आभार हूँ जो कि उनके पार्टी से ही मैंने असली सही राजनीति सीखी है। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे को ऐसा लगा कि जो इंसान कितना अच्छा काम करे कहीं पे भी पहुंच जाए, इन लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है काम के लिए, अपने राजनीतिक चमकाने के लिए, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ दिन मेरे को तो जात पात के लिए सोचा हुआ। सभी लोग बोल रहे थे नहीं ये कुशवाहा नहीं राजपूत है, झूठ मूठ के वोट पाने के लिए कुशवाहा के नाम ले रही है। मेरे को तो बहुत दुख हो रहा था। फिर भी उन लोगों ने मेरे को समझाया कि ऐसा होता है, शुरू में कहीं भी जाओगी तो थोड़ा बहुत ऐसा बात बनाते हैं लोग। फिर भी मैं अड़ी रही उसमें। पहला बार मैंने कहा कि सर मेरे को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। उन्होंने बोला अभी आपका बहुत उम्र है, आगे लड़िएगा।
फिर मैंने इंतजार की, फिर दूसरा बार भी उन्होंने बोला कि अब आगे लड़िएगा। और मेरे को शौक था कि मैं चुनाव लड़ूं, ताकि जिनका शोषण हो रहा है, जिन महिलाओं का, और जिनके साथ सही जमीनी नेता को टिकट नहीं मिल रहा है, इतना दिन से मेहनत करते हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो गरीब है या उनके पास पैसा नहीं है, काम करते हुए टिकट नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों को मैं देख नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि जो जमीन से उठ रहे हैं, जो जमीनी पे काम कर रहे हैं, जमीन पे, सही नेता वही होते हैं। नेतागिरी कोई आसमान में नहीं होता, राजनीति जमीन से ही होता है, और जमीनी लोग ही आपको वोट दे के आगे बढ़ाते हैं, आपको नेता बनाते हैं। जब हम उनका ही ख्याल नहीं करेंगे तो आसमान में उड़ने वाले कभी सही विकास नहीं करेंगे क्षेत्र में। यही कारण है कि अपने देश में विकास नहीं हो रहा है और अपराध बढ़ रहे हैं। जी नेहा जी, आपने बहुत कुछ बताया हमें। वैसे में मैं ये जानना चाहूंगा कि पारिवारिक तौर पर कोई राजनीति में पहले से था या आपने स्वतः ही इस दिशा में बढ़ने का फैसला लिया? जी नहीं, मेरे राजनीति में कोई नहीं था, ना मेरे परिवार में या कईयों पीढ़ी तक मेरे राजनीति में कोई मेरे घर में नहीं है, ना मेरे रिलेशन में है, और नहीं मेरे बाप दादा, कोई भी नहीं है। मैं खुद पहले राजनीति को बचपन में सही नहीं समझती थी। बाद में मेरे को घर वाले ने पंचायत चुनाव में लड़ाया, मोहल्ले के लोग बोला कि तेज है, इसको लड़ाओ। मैं बिना मन के, मैं तो मेरे को पसंद था शुरू से आर्मी का नौकरी और पुलिस विभाग मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैं उसी में जाती थी और तैयारी भी कर रही थी। उसके बाद मतलब कि एक बार लड़ी तो बताई ना कि वो जो घटना घटा मेरे साथ, जीतने के बावजूद भी। उस समय मैं ज्यादा बड़ी भी नहीं थी, पहला बार मेरा वोटर आई कार्ड बना था और मैं चुनाव लड़ी, मेरे को लड़ाया गया। मैं जीत के भी मेरा हाथों से सर्टिफिकेट छिनाया। बस उसी समय से मेरा भी दिलचस्पी होने लगा, ये जो समाज में कुरीतियां फैल रही है और जो लड़कियों को दबाया जा रहा है, मैं इन महिलाओं को अपने सामने कभी शोषण नहीं होने दूंगी और अपने महिलाओं को हमेशा साथ दूंगी। कहीं भी जाइए, देखिए महिलाओं को हर बात में उसको महिला कह के दबाया जाता है। आज जितने भी देश में लड़कियों को जो हाल हो रहा है, खुद देशवासियों को, हर नेता को, हर समाज में हर लोगों को, जन जन को सोचना चाहिए कि अगर हम नहीं जागेंगे तो ऊपर बैठे सरकार हमारा कोई मदद नहीं कर सकती। वो आपके घर में घुस के या आपके पड़ोसियों को मदद करने नहीं आएंगे। हम सबको जागरूक होना है और यही समाज को जगाने के लिए मैं अपने व्यवहार से, अपने विचार से, विचारधारा से पार्टी बनाई हूँ और अपने विचार से, अपने बुद्धि व्यवहार से इन लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ। और मेरे को कोई लालच लोग नहीं है कि मैं अमीर बनूं। मैं नहीं चाहती कि मैं अमीर बनूं, मैं चाहती हूँ वो लोग का सपना पूरा हो जो आज तक उनके प्रति कोई अच्छा सोचा ही नहीं, जिनको दबाया जा रहा है। अब बताइए, जो जमीन से लोग जुड़े हैं, पंचायती चुनाव में क्या है? पंचायत चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो कि जीतती है महिलाएं, और बागडोर किसके हाथ में जाता है? उसके पति का। अब वो पति चाहे तो अच्छा करे या बुरा करे, जहाँ कहेगा महिलाओं को सिग्नेचर करना पड़ेगा वहां पे। अगर वो एक बार कर दी तो पति गलत करे या सही करे, या भाई गलत करे या सही करे, नाम तो उस महिला को ही जाएगा। तो महिला आरक्षण देने से फायदा क्या? उसे महिला को टिकट देना चाहिए जो कि हर एक तरह से बुद्धिजीवी हो, टैलेंटेड हो, जो समाज को समझे और अपने कार्य को, अपने धर्म को समझे कि हमें क्या करना चाहिए। एक पंचायत चुनाव में आपने जो आने का निर्णय लिया, उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही? क्योंकि आपने सरकारी जॉब भी छोड़ दिया और राजनीति में
आप आई, तो पंचायत चुनाव आपने कैसे लड़ा, जबकि कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि कोई चुनाव लड़ता उस टाइम, या कोई राजनीति में था नहीं आप? जब 2001 में लागू हुआ पंचायती राज वाला कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया जा रहा है, महिला आरक्षण अलग है, महिला रिजर्वेशन हो रहा था, कोई कोई क्षेत्र महिला रिजर्वेशन था, जिसमें कोई कोई महिला जनरल था, कोई कोई में पूरा जनरल था। तो महिला रिजर्वेशन था मेरा पंचायत समिति का। मैं दूसरे जगह पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे घर वाले बोले कि इसको लड़ाओ। तो मैं उस समय तैयार हुई, मेरा मन नहीं था। मैं बोली कि मेरे को तो अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा विषय है पॉलिटिकल साइंस, और इसलिए मैंने जो भी सीखी हूँ, और मेरे सच्चाई ईमानदारी मेरे आत्मा में बसता है। ये मेरे को पढ़ने का या लिख के देने का या कोई चीज से नहीं आया है। मैं 13 साल के जब थी, 12-13 साल के, तो मेरे आंटी ने वयस्क शिक्षा अभियान चल रहा था, आप लोग सुने होंगे। तो उसमें मेरे चाची को काम मिला था। चाची तो नहीं पढ़ाती थी समय से, लेकिन मैं बूढ़ों लोग को 30 लोगों को साक्षर किया था। दादा पढ़ लीजिए, चाचा पढ़ लीजिए, सब बैंक में जाइएगा तो साइन नहीं करिएगा तो आपका पैसा नहीं निकलेगा, ऐसे कर करके हाथ पकड़ पकड़ के मैंने 25-30 आदमी को सिग्नेचर करना सिखा दी। वो बोलो बिटिया बहुत अच्छी है, मेरे को सिखा दी। तो ऐसे ऐसे करके मेरे मन में, मेरे आत्मा में बसता है लोगों को सेवा करना। और दूसरी बात की हाँ, उस समय मैं जब चुनाव लड़ी, तब मेरे को आगे को धीरे धीरे सही लगने लगा। पहले तो मैं सुनती थी राजनीति ऐसा है वैसा है, अब बच्चा के बुद्धि जैसा सुनते थे वैसा सोचते थे। लेकिन बाद में जब मैं पॉलिटिकल साइंस अपने पढ़ाई शुरू की, पढ़ने लगी, मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैं कही कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई चीज गलत नहीं होता, गलत सही हम इंसान बनाते हैं। ये सोच के मैंने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। पटना आई तो मेरी सहेलियों ने बोली कि लोजपा तुम ज्वाइनिंग कर लो। फिर मैं गई मिलने वहाँ पे ऑफिस में, उन लोगों ने मेरे को आदर सम्मान से किया और मेरे को बहुत आदर सम्मान का पोस्ट भी मिला और मेरे को हर एक तरह से मदद मिल रहा था। यहाँ तक कि मतलब सूरज भान दादा थे लोजपा में, उन लोगों के भी ऑफिस में मैं रहती थी। मेरे को बहुत मान सम्मान और इज्जत के साथ रखा जाता था। अपना काम करती थी और मेरे को घर भी गार्ड के साथ और गाड़ी के साथ पहुंचा दिया जाता था। मैं 2010 में लोजपा छोड़ दी, मेरे को टिकट नहीं मिला फिर बाद में भी। और कुछ लोग उसमें मतलब बहुत ऐसे थे कि जो कि गलत सोचे थे, जलन होता था कि मतलब इसको क्यों इतना मान सम्मान मिलता है। और मेरे को भी लगा, मेरे को फिर से ऑफर आया मुलायम सिंह के पार्टी से, सपा से, कि आप आ जाओ। और उसी से मेरे को टिकट मिला तो मैं विधानसभा लड़ी और मैं डायरेक्ट जाके उनसे मिले नेताजी से, और उन्होंने टिकट और मेरे को कुछ खर्चा दिए, जिससे मैं चुनाव लड़ी जगदीशपुर विधानसभा से और राष्ट्रीय सचिव का पद भी दिए। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने जो भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी बनाई, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, आपके पार्टी का विजन क्या है और आगे के मुद्दे क्या है? मैं ये भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी अपने अच्छे विचार से और अच्छे सोच लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए, और शिक्षा और सुरक्षा, ये दोनों मेरे नेतृत्व में बहुत अच्छा होगा। मैं यही अपने आप पे भरोसा करती हूँ। चाहे मेरे सामने कितनों संघर्ष आ जाए, कितनों चुनौती आ जाए, मैं अपने डरने वाली हिलने वाली नहीं हूँ। चाहे कितनों समय लग जाए, मुझे सत्ता की जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन मैं काम करूंगी तो अपने अच्छे विचारधारों से। और लोगों को समाज में जितनी भी कुरीतियां फैली हुई है उसको मेरा मिटाना ही मकसद है। और जितने भी मैं एक अच्छे मुद्दा लेके चल रही हूँ
कि आपने देखे होंगे कोई कोई गांव में ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, या कोई भी कला में वो होशियार होते हैं, तेज तरार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको उनका आर्थिक स्थिति ऐसा होता है जो कि आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मैं वैसे बच्चों को अपने पार्टी में मदद करूंगी, और वो 18 साल का हो जाएगा, 18 साल का रहेगा, तो मैं उसको पार्टी में ज्वाइन कराऊंगी, और ज्वाइन करा के मेरे पार्टी में सिर्फ रहेगा, लेकिन राजनीति नहीं करेगा। उसका जो भी सपना होगा वो पार्टी के द्वारा उसका पूरा किया जाएगा। जी। मेरा जो अगला प्रश्न था वो है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में बताएं कि वहाँ की समस्याएं क्या है। तो सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है कि कुछ विशेषताएं भी होती हैं, तो हम दोनों पक्ष जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं। वहाँ की समस्याएं ही है, खासियत तो कुछ नहीं है। अभी खासियत तो दिख नहीं रही है। जब खासियत था, एक बार पहले वहाँ से भगवान सिंह कुशवाहा जीते थे, और उन्होंने कम से कम मंत्री पद पे रहे विधानसभा 20 साल तक। तो उन्होंने ही जो काम किया है वही काम किया हुआ है, अभी तक कुछ आगे बढ़ा नहीं है। और वहाँ का यही है कि जातीयता पर ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, जात को लेकर ज्यादा चलते हैं, भले विकास हो या ना हो। मेरे 22 को कैंडिडेट थे वहां से, अब 22 में मैं अकेली महिला लड़ी 2010 में, और मेरे को कोई मतलब ऐसा बेनिफिट नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा लड़ी, दोबारा भी वही हुआ, उससे मुझे कोई नहीं। लेकिन बात ऐसा है कि राजनीति में जो आगे से कितना अच्छा बनाए क्षेत्र अपना, लेकिन वोट के समय कोई ना कोई ऐसा चाल चल देता है जो कि सही लोग जीत नहीं पाता है। मूल जड़ ये है कि सही लोगों को टिकट नहीं मिलता है, और टिकट ना वोट देने वाले की तो जात पे देते हैं और नहीं तो पार्टी पे देते हैं। तो जात पात से ये सब राजनीति नहीं चलेगा। मैं तो सोचती हूँ कि क्या हो रहा है, और कोई वहाँ विकास नहीं हुआ है जगदीशपुर में। मैं देख के यही सोचती हूँ कि बताओ, कोई भी इंसान जो विकास करे उसी को जिताना चाहिए, नहीं तो 5 साल फिर पछताना पड़ता है। लोग पछताते हैं फिर उसी आदमी को जिताते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन विकास तो कुछ नहीं हुआ है वहाँ पे। मैं चाहती थी कि मैं एक बार मेरे को मौका मिले, जैसे लोग इतना सबको देखते हैं, एक बार अपने बहन बेटी समझ के मेरे को भी मौका मिलना चाहिए। एक बार मेरे को भी आप देखिए तो मेरा विचार क्या है, मेरा कार्य करने का शैली क्या है, मैं कैसे कार्य करती हूँ, कैसे लोगों को जागरूक करती हूँ, कैसे आगे बढ़ाने का काम करती हूँ। मुझे एक बार मौका मिलना चाहिए। बस मैं आप लोगों से या समाज से या देश से यही आग्रह करती हूँ कि एक बार अपने बहन बेटी समझ के मेरे पे भरोसा करें, और मैं जो भी करूंगी देश के लिए और देश हित में करूंगी, और समाज हित में करूंगी। समाज को जागरूक करूंगी। जितना भी बुराइयां हो रहा है, अपराध हो रहा है, ये कोई पैदाइशी लोग नहीं अपराधी होते हैं, इनको बनाने पे मजबूर किया जाता है। अब बताइए, जो यहाँ पे बेनीपट्टी मधुबनी में जो हत्याकांड हुआ है, और इतने बच्चे के मासूम बच्चों के सामने उनके पिता का हत्या हुआ, और वो बच्चे क्या अब सोचेंगे, आगे चल के क्या करेंगे? अगर उनको अभी नहीं संभाला गया और उनको उनके अच्छे मार्गदर्शन नहीं दिया गया उनको, तो पता चलेगा कल चल के वो भी गलत रास्ते पकड़ सकते हैं। इसलिए मेरे को देशवासी से, सरकार से, सब लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले देश के भविष्य
युवा बच्चे पर ध्यान दीजिए ताकि हमारा अगला पीढ़ी हो वो बहुत मजबूत और संघर्षशील और देश हित राष्ट्र हित में वो काम करे और देश का नाम रोशन करे और खुश रहे, शिक्षा में भी बढ़ावा दे। आज हम जो विदेश जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं विदेश अपना इलाज कराने, अपने देश के बच्चे इतना गुणवान है कि अगर हम चाहेंगे तो गरीब बच्चे भी कोई वही तो मैं बोली कि जो बच्चे गरीब हैं अब बहुत तेज है उनको आगे नहीं ले जाया जा रहा है, उनके पास मेडिकल फीस देने के लिए इतना पैसा नहीं है जो आगे पढ़ाई करें। उनका सरकार क्यों नहीं एजुकेशन लोन लागू हुआ है बहुत दिन से, लेकिन किसको मिलता है? शायद 10 गो में मतलब पूरा पंचायत में 1 2 3 4 इससे ज्यादा, वो भी जो जिसका बाप पॉलिटिशियन है या कोई आर्मी है, मतलब बड़े लोगों को ही बाल बच्चे को मिलता है और गरीबों को नहीं मिलता है, जबकि टैलेंटेड ज्यादा गरीब के बच्चे ही होते हैं। ये मैंने देखा है पंचायत में, गांव में, देश में, ज्यादा टैलेंटेड गरीब के बच्चे ही होते हैं। उनको कुछ करने का अंदर से हौसला रहता है, वो एक्टिव रहते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें उनका दिलचस्पी होता है मैं ये करूंगा, लेकिन मायूस तब हो जाते हैं जबकि उनका माता पिता का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होता है। और आर्थिक स्थिति कमजोर या किसान होना कोई जाति धर्म पे लागू नहीं होता, इसलिए मैं अपने पार्टी को जाति धर्म से अलग रखती हूँ। जो जात पात करते हैं और जो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ कट्टर हिंदू हूँ और कट्टर हिंदुत्व लेके चलता हूँ, तब मुझे इन लोगों से दूर ही रहना पसंद है, क्योंकि सबसे बड़ा इंसानियत और इंसान होना चाहिए। जाति धर्म भगवान नहीं बनाए, हम इंसान नीचे आके बांटा गया है काम के ऊपर। इसलिए प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, जाति धर्म में बांटिए नहीं, देश में हिंसा मत फैलाइए, दंगा मत फैलाइए, कोई भी काम करे आपस में सहमत होके एक समझौता करें, ये नहीं कि कहीं भी लेके दंगा करने लगे, इससे बात बनता नहीं है, बिगड़ता है। जी 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 जी। और अंत में आप अगर अपने जनता को कुछ कहना चाहेंगी तो आप कह सकती हैं, मंच आपका है। जनता से मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग देश को एकता, अखंडता और एकमत बनाए रखें। हम लोग सारे जंग जीत लेंगे और हम लोग कामयाब जरूर होंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, अभी मैं कि देश के जवान इतना शहीद हो रहे हैं, जो कि अंदर अंदर आत्मा में तो बहुत दुखित हुए हैं हम। जब सुनो तब जवानों के लिए मेरे को बहुत तकलीफ होता है, और देश में क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसको कैसे समाधान किया जाए, सरकार को भी सोचना चाहिए और जनता को भी समझना चाहिए, और जनता को जागरूक होने की बहुत जरूरत है और अपना शिक्षा मजबूत करें। सबसे बड़ा हथियार आप लोगों के लिए शिक्षा है। आप कोई भी स्थिति में अपना शिक्षा को मत गंवाइए, सबसे पहला हथियार, और आपको आगे बढ़ने का शिक्षा ही दिखाएगा। जी नमस्कार। जी, तो ये थी आज हमारे साथ भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा सिंह कुशवाहा जी। नेहा जी, हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिशा में, जिस विचार के साथ, जिस मुद्दे के साथ, जिस विजन के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, उसमें आपको सफलता मिले, जनता आप पे भरोसा करे और आप जनता की उम्मीदों को आगे बढ़ाएं और उसे मजबूती से पूरा करें। नेहा जी, बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।